किस सुपरस्टार से सुशांत सिंह राजपूत को लगता है डर? रणबीर कपूर ने क्या कटरीना की वजह से स्किप की सिद्धार्थ की बर्थडे पार्टी? सलमान खान की फैमिली उनकी हेल्थ को लेकर हुई परेशान? अर्जुन कपूर ने सार्कास्टिकली शाहिद को क्यों कहा सीनियर? चाहे रणबीर करे सेट की बर्थडे पार्टी को कटरीना की वजह से स्किप, या फिर अर्जुन कपूर अपनी स्टेटमेंट से शाहिद को करे sarcastically हिट, बॉलीवुड के हॉटेस्ट जूसी स्कूप आपको मिलेंगे यहीं, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। एक सुपरस्टार के आते ही सुशांत सिंह राजपूत के छूटे पसीने। जूम को ऑन कैमरा सुशांत ने कहा उन्हें लगता है इस सुपरस्टार से डर। कौन है ये स्टार जिसकी मौजूदगी ने सुशांत को कर दिया इतना ज्यादा परेशान? Planet Bollywood. No, are you serious? Are you serious? Why don't you get him in the frame and tell him that you just called? 60 Second Geo फिल्म फेयर अवार्ड्स 2017 के रेड कार्पेट पर किसे देखकर डर गए सुशांत? किसके आते ही सुशांत की तेज हो गई धड़कनें? किसके साथ एक ही फ्रेम में कैप्चर नहीं होना चाहते थे सुशांत? वेल, 60 Second Geo फिल्म फेयर अवार्ड्स 2017 के रेड कार्पेट पर जिसके कदम पड़ते ही सुशांत के पसीने छूट गए, वो थे दबंग खान। सलमान खान ने जब रेड कार्पेट पर एंट्री की तो उस टाइम सुशांत जूम से एक्सक्लूसिव चिट चैट कर रहे थे। ऐसे में जब सुशांत से हमने कहा कि सलमान को भी यहाँ बुला लेते हैं, तो सुशांत के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बताया कि वो सलमान से कितना डरते हैं। Why don't you get him in the frame and tell him that you just called? I'm gonna call Salman right now and. No, are you serious? Are you seriously telling me? सलमान खान से बात करना तो दूर, उनके साथ खड़े होने की भी हिम्मत सुशांत में नहीं है। Why don't you get him in the frame and tell him that you just called? I'm gonna call Salman right now and. अब इससे सलमान के स्टारडम का दम ही कहेंगे कि उनके आते ही अच्छे अच्छे स्टार्स को भी डर लगने लगता है। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। आलिया के साथ हॉलिडे पर जाते हुए कैप्चर होने के बावजूद सिद्धार्थ इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आलिया के साथ वो गए थे ऑन अ रोमांटिक हॉलिडे। आप भी देखिए आलिया का नाम सुनते ही कैसे सेट करने लगे ब्लश। Planet Bollywood. आलिया only, थोड़ी शर्माहट। I said आलिया only. सलमान अभी भी आ रही है, see I like. आलिया का नाम सुनते ही सिद्धार्थ करने लगते हैं ब्लश। आलिया only, थोड़ी शर्माहट। I said आलिया only. सलमान अभी भी आ रही है, see I like. आलिया का जिक्र सिद्धार्थ के चेहरे पर ले आता है मुस्कान। दरअसल करण जौहर के चैट शो पर जब सिद्धार्थ से आलिया को लेकर करण ने एक सवाल किया तो सिड जरा अनकंफर्टेबल हो गए थे, और जब सिड के किसी रिएक्शन पर हमने उनसे सवाल किया तो देखिए फिर से कैसे सिड ब्लश करने लगे। I think Karan caught on to one thing very nicely. Why were you stammering when he said Alia? I want to know that. What did he say? When he said Alia, why were you like? Why did it become like a little bit of a stutter? आलिया only. थोड़ी शर्माहट। I said आलिया only. सलमान अभी भी आ रही है, see I like. तुम किसी भी सुंदर लड़की का नाम लो, I start smiling and blush. वैसे केजो के चैट शो की बात ही नहीं, जूम ने सिड और आलिया को हॉलिडे पर भी जाते हुए एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया था, और हमने सिड आलिया के हॉलिडे का जिक्र ही किया कि सिड हो गए डिफेंसिव। प्रॉब्लम होता है कि सिद्धार्थ बॉम्बे में होता है तभी भी न्यूज चल रही होती है, जब हॉलिडे के लिए जाते हैं तभी भी आते हुए न्यूज होती है ना हमेशा साथ में। मैं तो जब था हॉलिडे में मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे को सिर्फ छुट्टी में मैं सिर्फ फोन बंद करके सो जाता हूँ। वेल सिड, अब आलिया को लेकर इतना सीक्रेटिव होने की जरूरत नहीं, आखिर खबरें हमसे तो बिल्कुल नहीं छिपती। वैसे सिद्धार्थ का ये कैंडिड अंदाज है डेफिनेटली कूल, क्योंकि जनरली स्टार्स छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करण जौहर्स बायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय के लॉन्च में एक से बढ़कर एक स्टार्स हुए लाइनअप, और वहीं करण के खास दोस्त और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने किया केजो के बुक को लॉन्च।
Planet Bollywood. करण जौहर की बुक एन अनसूटेबल बॉय के लॉन्च पर उनको सपोर्ट करने पहुंचे कई फ्रेंड्स, मगर काजोल के बारे में ये स्टेटमेंट लोगों को लंबे समय तक रहेगा याद। Sometimes chapters end, books end, relationships end. केजो की मच अवेटेड ऑटोबायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय को लॉन्च करने पहुंचे शाहरुख, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्वेता बच्चन, अयान मुखर्जी और उनके अलावा कई और दोस्त। मगर शाहरुख के करण के बारे में कहे गए कमेंट्स ने करण को काफी इमोशनल कर दिया। शाहरुख ने करण की बुक को एन अनसूटेबल बॉय के बजाय कुछ और टाइटल सजेस्ट किए विद हिज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। The unsuitable boy, it could have been the good boy. Yeah, he's a good boy. If his father was here, he would vouch for it. His mother is here, she would vouch for it all the time. You know, there are very few boys who sit down with their mothers at night and discuss tele-shopping. He's an intelligent boy. I think that's what the book could have been called. And intelligent not in terms of just general knowledge or Wikipedia stuff or the stuff we all read on Google, but he understands things. He understands people. He realizes situations. He walks into a room and he knows what's happening. And I find that extremely gifted. I think he has a gift from God that he can understand people and use it intelligently. And even with me, if I may say so, there are very few people who can keep up conversations with me because I'm such a genius. But really, I say that with humility and modesty. I think he's a very sensitive boy. That's what the book could have been called. And it's a personal experience. The book could have been called The Brave Boy. And I say this with vehemence and conviction because Karan is different. He's extremely different. And not just in the unique sense. He's different. And it's difficult being different. शाहरुख ने करण की बुक में खुद के ऊपर एक पूरा चैप्टर होने को भी खुद के लिए एक अचीवमेंट बता दिया। I genuinely believe 25 years of work, 51 years of age, I truly, and I thank you from the bottom of my heart for this, I truly believe my children, my wife, and myself, we truly have arrived because I have a full chapter in your book. So thank you so much. God bless you. करण के इस बुक लॉन्च इवेंट में लाइमलाइट स्टील करने के बाद शाहरुख ने बुक को रिलीज भी किया और करण ने शाहरुख को हग करके अपना ग्रैटिट्यूड शो किया। करण ने अपने ब्रोकन रिलेशंस के बारे में भी इस इवेंट में बात की और उन्होंने काजोल से अपने ब्रोकन रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया। Kajol, I think enough has been said about recently, especially when excerpts of the book have been out. So I don't want to say any more about the fact that we have great history, and I want to remember just the history that we've shared. This is a moment in that history of nearly 25 years of a friendship. And yeah, sometimes chapters end, books end, relationships end. वेल करण ने अपनी इस बुक के रिलीज इवेंट को डेफिनेटली हाईलाइट करवा दिया है और अब इसका कितना फायदा बुक सेलिंग पर होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में अर्जुन कपूर से लेकर रणबीर कपूर के अच्छे दोस्त अयान मुखर्जी नजर आए, लेकिन मुंबई में रहते हुए करण जौहर के घर हुई इस पार्टी को रणबीर ने किया मिस। क्या कटरीना कैफ थी रणबीर के इस पार्टी को मिस करने की वजह? Planet Bollywood. क्या कटरीना की वजह से रणबीर ने स्किप की सिद्धार्थ की बर्थडे पार्टी? क्या कटरीना की प्रेजेंस बनी रणबीर की एब्सेंस का रीजन? वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर के घर हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी को रणबीर भी अटेंड करना चाहते थे। इनफैक्ट अपने क्लोज बडी अयान मुखर्जी के साथ रणबीर ने करण के घर पार्टी में आने का प्लान भी बना लिया था, पर जैसे ही रणबीर को पता चला कि सिड की क्लोज फ्रेंड और रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना भी इस पार्टी में आ रही हैं, तो लास्ट मोमेंट पर रणबीर ने चेंज कर दिया अपना प्लान। सोर्सेस का कहना है कि रणबीर कटरीना को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि रणबीर ने रिसेंटली कटरीना को फिल्म जग्गा जासूस प्रमोट करने के लिए काफी कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन कटरीना तैयार नहीं हुई, जिसके बाद इनके बीच की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। या कहे कि सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि अब रणबीर कटरीना का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने बने बनाए प्लान्स को ही कैंसिल क्यों न करना पड़े।
यही वजह है कि जहां सिड की बर्थडे पार्टी में रणबीर के सभी करीबी आए थे, वहीं रणबीर ने सिर्फ और सिर्फ कटरीना की वजह से इस पार्टी को स्किप करना ही बेहतर समझा। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के फैंस के लिए है एक बैड न्यूज। बॉलीवुड के सुल्तान को हो गई है एक सीरियस इंजरी। तो क्या हर्ट सलमान कंटिन्यू करेंगे टू शूट इन पेन? Planet Bollywood. हर जगह अपना जलवा फैलाने वाले सलमान, पूरे जहां को अपने जलवे से चमकाने वाले सलमान आज पेन में हैं। सलमान खान के फैंस के लिए है बैड न्यूज। करोड़ों दिलों की जान, सबके प्यारे भाईजान इन दिनों गुजर रहे हैं दर्द से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान के लेग में हो गई है इंजरी, ऐसी इंजरी जिसकी वजह से सलमान को गुजरना पड़ रहा है पेन से। Reportedly, सलमान has torn a ligament on his leg, जिसकी वजह से दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो लिम्पिंग भी करते हैं और फिर पेन कम करने के लिए उन्हें लेना पड़ता है पेन किलर का सहारा। लेकिन इतने दर्द के बाद भी सलमान शूटिंग करना बंद नहीं कर रहे। पेन किलर लेकर सलमान बिना किसी शिकायत के अपने कमिटमेंट्स को कंप्लीट करने में लगे हैं। सलमान का पेन किलर्स के सहारे काम करना उनकी फैमिली और उनके भाइयों के लिए चिंता की वजह बन गया है। आपको बता दें, सलमान पूरे साल में सिर्फ एक बार अपने बर्थडे यानी दिसंबर लास्ट वीक में ही छुट्टी लेते हैं। इसके अलावा वो कभी अपनी तबीयत खराब होने पर भी ऑफ नहीं लेते। यही वजह है कि भाई के लिए उनकी फैमिली का कंसर्न और बढ़ गया है। रिपोर्टेडली सलमान ने रिसेंटली अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग भी शाहरुख के साथ पेन में ही की थी। अपने इंजर्ड लेग के साथ ही उन्होंने 62nd जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2017 में भी परफॉर्म किया था। लेकिन फिर भी सलमान किसी को एहसास ही नहीं होने देते कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि सलमान एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते, पर कभी कभी अपने कमिटमेंट्स के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर ने सरकास्टिकली बताया शाहिद को अपना सीनियर। क्या शाहिद का कमेंट ऑन हिज डाइट नहीं आया उन्हें पसंद? दिखाते हैं आपको कैसे शुरू हुआ शाहिद अर्जुन का ये टिट फॉर टैट। Planet Bollywood. शाहिद कपूर को अर्जुन ने दिया जवाब। अर्जुन ने सार्कास्टिकली किया शाहिद को टारगेट। करण जौहर ने अपने चैट शो पर शाहिद से पूछा था कि अगर उन्हें किसी बॉलीवुड एक्टर को डाइट बुक देनी हो तो वो किसे देना पसंद करेंगे, जिसके जवाब में शाहिद ने कहा कि वो अर्जुन को डाइट बुक देना चाहेंगे क्योंकि शाहिद को लगता है कि अर्जुन को पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की बेहद जरूरत है। जब अर्जुन से शाहिद के इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शाहिद की डाइट बुक उनके किसी काम की नहीं है, जिसके दो रीजंस हैं। पहला, शाहिद वेजिटेरियन है और ऑफ कोर्स वो वेजिटेरियन बुक भी चूज करेंगे और वेजिटेरियन बुक मुझे सूट नहीं करेगी। और दूसरा, शाहिद सीनियर एक्टर हैं, इसीलिए उनकी डाइट डिफरेंट है और मेरी बिल्कुल अलग है। लगता है यहाँ अर्जुन शाहिद को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें सीनियर नहीं कह रहे थे, बल्कि वो सार्कास्टिकली शायद उनकी एज के बारे में बात करते हुए उन्हें सीनियर कह रहे थे। तभी तो उन्होंने कहा कि सीनियर्स की डाइट डिफरेंट होती है। अब अर्जुन के कमेंट से तो यही लगता है कि उन्हें शाहिद का स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा स्टार्स के साथ लिंकअप के लिए क्यों है बेकरार? कमिंग अप आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. परिणीति चोपड़ा को चाहिए लिंकअप्स, ऐसा वो खुद कह रही है। क्या परिणीति को लगता है दूसरों से पीछे रह गई है वो इस मामले में? आखिर क्यों चाहिए परिणीति को लिंकअप्स? वील टेल यू। Planet Bollywood. क्या परिणीति आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी बॉन्डिंग को करना चाहती हैं स्ट्रॉन्ग? क्या परिणीति होना चाहती हैं सिंगल से मिंगल?
Well, according to sources, परिणीति इन दिनों अपने लिए मिस्टर परफेक्ट की तलाश कर रही हैं, ताकि बाकी एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका और आलिया की तरह उनका नाम भी लाइमलाइट में बना रहे। आफ्टर ऑल, दीपिका को रणबीर के साथ अपनी रियल लाइफ केमिस्ट्री की वजह से, तो आलिया को सिद्धार्थ के साथ अपने लिंक अप की न्यूज की वजह से कई बार साथ में फिल्म्स ऑफर हुई हैं। ऐसे में परिणीति को लगता है कि अब उन्हें भी अपने लिए कोई समवन स्पेशल ढूंढ ही लेना चाहिए, और इसीलिए शायद वो आदित्य को अपना क्लोज बडी बनाने की कोशिश में है। हालांकि आदित्य अभी परिणीति के सो कॉल्ड गुड फ्रेंड बनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जहां परिणीति आदित्य के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वहीं आदित्य फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते। वैसे इससे पहले परिणीति और डायरेक्टर मनीष शर्मा के लिंकअप की न्यूज भी कई बार बाहर आ चुकी है, लेकिन हमेशा परिणीति ने उसे बेसलेस बताया है। अब देखना ये होगा कि क्या आदित्य के साथ उनके लिंकअप की न्यूज कभी आती है या नहीं। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. Like any good husband, शाहिद करने जा रहे हैं अपनी वाइफ मीरा का ड्रीम पूरा। मीरा की मूवी में काम करने के ख्वाहिश को शायद पूरा करने जा रहे हैं शाहिद। तो क्या हमें शाहिद और मीरा दिखेंगे एक साथ ऑन द सिल्वर स्क्रीन? Planet Bollywood. शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत दिख सकती हैं फिल्मों में। शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत को फिल्मों में काम करने का है मन। सोर्सेस की माने तो शाहिद इन दिनों अपनी वाइफ को लेकर लगभग हर इंटरव्यू, हर इवेंट में जा रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ शाहिद की ड्यूटी ही एक रीजन नहीं है, बल्कि मीरा की ब्यूटी भी इसका कारण है। दरअसल सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि मीरा को भी मूवीज में काम करने का इंटरेस्ट है, और उन्होंने अपनी ये विश शाहिद से जाहिर कर दी है, और अब उनके लिए एक सूटेबल स्क्रिप्ट और रोल का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फॉर स्टार्टिंग मीरा शाहिद के साथ ही मूवी में दिखना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले मीरा ने इस ओर हिंट भी दिया था, जब वो करण के चैट शो में पहुंची थी, और उन्होंने कहा कि अगर पद्मावती जैसा रोल उन्हें ऑफर किया जाए तो वो शोली एक्टिंग करना चाहेंगी। शाहिद भी अपने हर दूसरे तीसरे ऑनलाइन पोस्ट में मीरा को मेंशन कर देते हैं, और उन्हें एक तरह से अपने पेज से प्रमोट ही कर रहे हैं। रिसेंटली जब शाहिद को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो उन्होंने अपनी 2 स्टनिंग लेडीज का पिक्चर शेयर किया। अब क्या शाहिद मीरा की ये स्ट्रैटेजी काम आती है, और क्या हम वाकई मीरा को ऑन स्क्रीन देखने वाले हैं? ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली सही टाइम पर और सही स्क्रिप्ट पर। फॉर ज्योति कुमारी सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर पर क्यों लग रहे हैं हिपोक्रिटिकल होने के एलिगेशंस? अपने सन तैमूर को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर सैफ का बोल्ड बयान। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.